हरिओम तत्सत। जन्म कुंडली विश्लेषण। इस विश्लेषण को देखने से पहले कुंडली कैसे देखते हैं वह वीडियो अवश्य देखें, तभी आपको सही प्रकार से समझ में आएगी। क्योंकि उसमें ग्रहों की दृष्टि कैसे होती है, ग्रहों का बल कैसे देखते हैं, महादशा अंतरदशा कैसे देखते हैं, यह सब उसमें बताया गया है। हम यहाँ पर एक छोटा सा वीडियो बना रहे हैं सिर्फ समझाने के लिए, लग्न कुंडली के आधार पर। सबसे पहले हम सूर्य के विषय में चर्चा करते हैं। तो सूर्य इस कुंडली में लग्नेश है, सिंह लग्न की कुंडली है, इसके स्वामी सूर्य होते हैं और सूर्य शनि के घर में विराजमान है। हालांकि सूर्य किसी से पीड़ित नहीं है, परंतु शनि के घर में विराजमान है, अंश बल में मजबूत है। तो यहाँ कुछ कठिनाइयों के साथ पति एवं वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होगा। वैवाहिक जीवन में कुछ परेशानी भी होगी, कुछ मतभेद भी होगा। और यहाँ से सूर्य लग्न में दृष्टि डाल रहे हैं तो शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, सम्मान एवं प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, सफलता प्राप्त होगी। तो सूर्य लगने से लग्न में देख रहे हैं, यह तो एक अच्छा फल है, परंतु सप्तम भाव में वैवाहिक जीवन के क्षेत्र में कुछ परेशानी भी करेंगे। तो इसलिए सूर्य से संबंधित सामान्य उपाय जो आपको बताए गए हैं वह आपको करना चाहिए। चंद्रमा के विषय में चर्चा करते हैं। तो चंद्रमा इस कुंडली में द्वादश भाव के स्वामी हैं, यानी खर्च के स्वामी हैं। सिंह लग्न की कुंडली में इसको अकारक माना जाता है, लेकिन मेरा मानना है कि चंद्रमा, सूर्य इत्यादि अकारक नहीं होते हैं, क्योंकि हमारे जीवन में इनका बहुत ज़्यादा प्रभाव है। चंद्र के कारण ही देखिए यहाँ चंद्र कुंडली का निर्माण होता है, जिसका बहुत ज़्यादा महत्व है। अब चंद्रमा यहाँ बैठे हैं, लेकिन इस पर शनि की दृष्टि है, ये गड़बड़ हो गया। पंचम भाव में चंद्रमा शनि से पीड़ित हो गए, तो जिसके कारण क्या होगा कि ये विद्या बुद्धि संतान के क्षेत्र में कुछ परेशानी भी होगी, मानसिक परेशानी भी कभी कभी होगी जब शनि वगैरह की दशा या अंतरदशा होगी। तो और खर्च के स्वामी हैं, तो खर्च के कारण भी कभी मानसिक परेशानी होगी, फिजूल खर्च के कारण भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि चंद्रमा शनि से पीड़ित हो रहे हैं। और चंद्रमा यहाँ से एकादश भाव में दृष्टि डाल रहे हैं, यानी कि विद्या बुद्धि और बाहरी स्थानों के संपर्क से आमदनी के क्षेत्र में सहयोग भी प्राप्त होगा। और चंद्रमा यहाँ लेकिन बिल्कुल कमजोर हैं। जैसे अपनी कुंडली में सूर्य और चंद्रमा, गुरु इत्यादि ये सब चाहे कारक हो चाहे अकारक हो, बहुत ज़्यादा कमजोर नहीं होना चाहिए, क्योंकि इनके हमारे जीवन में इनका बहुत ज़्यादा महत्व है। तो यहाँ पे आप चंद्रमा का मंत्र जाप करें, सफ़ेद चंदन का तिलक लगाएं, शिव जी की आराधना करें और शनि से संबंधित उपाय वगैरह आपको करना चाहिए, क्योंकि शनि चंद्रमा को पीड़ित कर रहे हैं। अब उसके बाद मंगल के विषय में चर्चा करते हैं। तो मंगल इस कुंडली में सबसे कारक हैं, यानी राजयोग कारक ग्रह है मंगल इस कुंडली में। और मंगल जो है वो तृतीय भाव में शनि के साथ विराजमान है। यहाँ देखिए अंश बल में भी कमजोर है, 27 अंश के हैं। पहले तो जो मंगल है इस कुंडली में राजयोग कारक ग्रह है, भाग्य भाव के स्वामी, माता जमीन जायदाद प्रॉपर्टी के स्वामी हैं, और ये स्वयं से द्वादश भाव में विराजमान हो गए और शनि के साथ हैं। तो यहाँ क्या होगा कि माता जमीन जायदाद प्रॉपर्टी के सुख में कुछ कमी होगी। ऐसे व्यक्ति जन्म स्थान से दूर भी निवास कर सकते हैं और पराक्रम में तो वृद्धि होगी। लेकिन भाई बहन के घर में मंगल और शनि एक साथ बैठे हैं, तो भाई बहन से मतभेद एवं परेशानी भी होगी, क्योंकि शनि यहाँ उच्च राशि में विराजमान है, परंतु मंगल यहाँ शनि के साथ विराजमान है। मंगल अकेले होते तो कोई बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होती, परंतु साथ में विराजमान होने से यह सब परेशानी होगी। और मंगल यहाँ से अपने उच्च राशि में दृष्टि डाल रहे हैं षष्ठ भाव में, तो शत्रु पक्ष पे प्रभाव रहेगा, ननिहाल पक्ष से संबंध अच्छा रहेगा, नौकरी में भी सफलता प्राप्त होगी। और यहाँ से मंगल स्वयं के घर में दृष्टि डाल रहे हैं, यानी भाग्य की विशेष उन्नति होती है। ऐसे व्यक्ति धर्म का पालन करते हैं, उच्च शिक्षा भी बहुत अच्छी प्राप्त होती है, परंतु शनि के साथ विराजमान होने से कुछ कमी भी होती है और मंगल अंश बल में बिल्कुल मजबूत भी नहीं है। और दसम भाव में दृष्टि डालेंगे तो पिता, राज्य, रोजगार के क्षेत्र में सुख, सम्मान तथा सफलता प्राप्त होती है। अर्थात मंगल से संबंधित श्रेष्ठ लाभ प्राप्त करने के लिए हमें मंगल का तो मंत्र जाप करना चाहिए और शनि से संबंधित उपाय करना चाहिए। और शनि सप्तम भाव के स्वामी भी हैं, तो इसलिए मतलब, और मंगल जो है भाग्य के स्वामी है, माता जमीन जायदाद के प्रॉपर्टी के स्वामी है, तो दोनों ही क्षेत्रों में परेशानी होगी, यानी जमीन जायदाद प्रॉपर्टी में भी और पति एवं वैवाहिक जीवन में भी परेशानी के योग बनेंगे। इसलिए यहाँ मंगल जो है राजयोग कारक होने के बाद भी मैंने इसका रत्न धारण करने के लिए नहीं बोला, मंत्र जाप करें, तांबे का कड़ा धारण करें, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा प्रबल करेंगे फिर शनि और मंगल का जो है योग का बहुत ज़्यादा बुरा और नकारात्मक प्रभाव भी होगा।
तो यह सब भी देखना जीवन में जरूरी है कि कारक तो हैं, लेकिन हम यदि उसे प्रबल करेंगे तो क्या लाभ हानि हो सकता है। बुध के विषय में चर्चा करते हैं तो बुध इस कुंडली में आमदनी के एवं धन के स्वामी हैं, बहुत अच्छे और सूर्य के मित्र भी हैं, और यहाँ सूर्य के साथ ही सप्तम भाव में विराजमान है। तो पति एवं वैवाहिक जीवन का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है और आमदनी बहुत अच्छी होती है, धन का संग्रह होता है, कुटुंब का सुख प्राप्त होता है। और यहाँ से बुध जो है वो लग्न में देख रहे हैं तो शारीरिक स्वास्थ्य सौंदर्य जीवन की उन्नति में बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होती है, यानी बुध यहाँ पर बहुत अच्छा फलादेश कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पे बुध 3 अंश के हैं, बिल्कुल कमजोर हैं, इसलिए इन्हें प्रबल करना चाहिए, और प्रबल करेंगे तो आमदनी का भी और अच्छा ही होगी। और कई लोग द्वितीय के नाम पे इसको डराते हैं, मारक है, ये है, वो है, तो जब तक यह किसी को पीड़ित नहीं करेंगे और पीड़ित नहीं होंगे ऐसा कोई परेशानी होने वाली नहीं है, और बुध यहाँ पीड़ित भी नहीं हो रहे हैं। तो इसलिए बुध को प्रबल करें जिससे कि श्रेष्ठ लाभ आपको प्राप्त हो सके। गुरु के विषय में चर्चा करते हैं तो गुरु इस कुंडली में स्वराशि में विराजमान है, तो विद्या बुद्धि संतान का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्ति विद्वान होते हैं, बुद्धि अभी बहुत अच्छी होती है, किसी भी कार्य को बहुत जल्दी सीख लेते हैं, और अध्ययन किसी भी अगर ग्रंथ का या कोई विद्या सीखना चाहें तो बहुत जल्दी आम व्यक्ति की अपेक्षा सीख लेते हैं। और यहाँ दृष्टि डालेंगे नवम भाव में तो भाग्य की विशेष उन्नति होगी, उच्च शिक्षा भी बहुत अच्छी प्राप्त होगी, धर्म का पालन भी करेंगे, और आयु के स्वामी हैं, खुद के घर में बैठे हैं, आयु में भी वृद्धि होगी। यहाँ दृष्टि डालेंगे तो आमदनी भी बहुत अच्छी होगी, और लग्न में दृष्टि डालेंगे तो शारीरिक स्वास्थ्य सौंदर्य सम्मान एवं प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। ऐसे व्यक्ति भी विद्वान ज्ञानी और इस शिक्षा में भी बहुत अच्छी उन्नति करते हैं। तो इस प्रकार गुरु जो है यहाँ पे आपका अच्छा फल दे रहा है, 13 अंश के हैं, बिल्कुल सही हैं, तो इसलिए इससे श्रेष्ठ लाभ प्राप्त करें। शुक्र के विषय में चर्चा करते हैं। शुक्र इस कुंडली में जो है वो 10वें भाव के स्वामी हैं एवं तृतीय भाव के स्वामी हैं, और यहाँ शुक्र जो है वो 6ठ भाव में विराजमान हो गए हैं, तो अंश बल में मजबूत, परंतु 6ठ भाव में विराजमान हो गए। तो 6ठ भाव में विराजमान होने के कारण यहाँ पे शुक्र को निष्फल माना जाता है, ये भी ध्यान रखना जरूरी है। तो यहाँ शुक्र के आने से भाई बहन के सुख में कमी होगी, और पिता राज रोजगार के सुख में भी थोड़ी कमी होगी। स्वयं के व्यवसाय करेंगे तो पूर्ण सफलता प्राप्त नहीं होगी, ऐसे व्यक्ति को जॉब करना चाहिए। सूर्य यहाँ से देख रहे हैं द्वादश भाव में, तो बाहरी स्थानों के संपर्क से भी जीवन में अच्छी सफलता प्राप्त होती है, सुख सुविधाएं भी प्राप्त होती है, लेकिन यहाँ हमें शुक्र को प्रबल करना जरूरी है। भले ही 24 अंश के हैं लेकिन 6ठ भाव में हैं, और 6ठ भाव में शुक्र को निष्फल भी माना जाता है, इसलिए शुक्र का मंत्र जाप प्रबल इत्यादि करना जरूरी है। शनि के विषय में चर्चा करते तो शनि इस कुंडली में षष्ठेश भी हैं और सप्तमेश भी हैं, यानी पति एवं वैवाहिक जीवन के स्वामी हैं, और रोग और शत्रु के भी स्वामी हैं, और उच्च राशि में विराजमान है, परंतु इनके साथ मंगल भी हैं। तो इसलिए यहाँ पे पराक्रम में वृद्धि होगी, भाई बहन का सुख होगा, पति एवं वैवाहिक जीवन का भी सुख प्राप्त होगा, लेकिन मंगल के साथ विराजमान होने से कुछ परेशानी भी होगी। यहाँ से अपने घर में दृष्टि डालेंगे तो शत्रु पक्ष पर प्रबल प्रभाव रहेगा, और रोग और शत्रु का समन होगा, ननिहाल पक्ष से संबंध अच्छा होगा, नौकरी में भी अच्छी सफलता प्राप्त होगी। परंतु 9वें भाव में दृष्टि डालेंगे तो भाग्य की उन्नति में कठिनाई तथा परेशानी होगी, और यहाँ से शनि द्वादश भाव में देखेंगे तो बाहरी स्थानों के संपर्क से कुछ परेशानी भी हो सकती है, खर्च अधिक रहेगा। तो यहाँ शनि आकारक होते हैं, और इस तरह के फलादेश के अनुसार भी परेशानी के कुछ योग बना रहे हैं, तो शनि से संबंधित दान एवं उपाय करना चाहिए, शनि का रत्न धारण नहीं करना है। यहाँ पर राहु के विषय में चर्चा करते हैं तो राहु शुक्र के घर में विराजमान है, तो यहाँ कुछ समान कठिनाइयों के साथ पिता राज्य रोजगार के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। द्वितीय भाव में दृष्टि डालेंगे तो धन एवं कुटुंब का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होगा, परंतु चतुर्थ भाव में दृष्टि डालने से माता भूमि भवन के सुख में कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। षष्ठ भाव में दृष्टि डालेंगे तो शत्रु पक्ष पर प्रभाव तो रहेगा, परंतु पेट में किसी प्रकार की बीमारी होने की भी संभावना रहेगी, और शुक्र पर दृष्टि डालने के कारण सुख में भी कमी होती है। और शुक्र जो होते हैं हमारे जीवन में सुख सुविधाओं के कारक भी होते हैं। और हम केतु के विषय में चर्चा करते हैं। केतु यहाँ चतुर्थ भाव में है, तो माता जमीन जायदाद प्रॉपर्टी के सुख में परेशानी होती है। ऐसे व्यक्ति को मातृभूमि का वियोग सहना पड़ता है, कई बार मातृभूमि से दूर जाकर निवास करना पड़ता है। यहाँ दृष्टि डालेंगे तो आयु में तो वृद्धि होगी, लेकिन पेट के सबसे निचले भाग में किसी प्रकार की बीमारी भी होने की संभावना रह सकती है।
और 10वें भाव में दृष्टि डालेंगे तो कुछ कठिनाइयों के साथ पिता राज रोजगार के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। और यहाँ 12वें भाव में दृष्टि डालेंगे तो खर्च अधिक रहेगा, बाहरी स्थानों के संपर्क से कुछ परेशानी होगी, आंखों से संबंधित भी कुछ सामान्य परेशानी हो सकती है, क्योंकि 12वें भाव के स्वामी चंद्रमा यह शनि से पीड़ित है और केतु की भी यहाँ दृष्टि है। तो ये सब ध्यान दें, कभी कभी नींद सही प्रकार से नहीं आती है। तो इस प्रकार से आपने सभी ग्रहों का फलादेश देख लिया। तो यहाँ आपको राहु केतु शनि से संबंधित दान एवं उपाय करना है, इनका रत्न नहीं धारण करना है, आपको मंगल का मंत्र जाप भी करना है और उपाय भी करना है, और चंद्रमा का भी उपाय करना है, शुक्र का भी उपाय, मतलब इसको प्रबल करना जरूरी है, और चंद्रमा को भी सपोर्ट करना जरूरी है। 12वें भाव के स्वामी हैं लेकिन शनि से पीड़ित हैं, तो इसलिए चंद्रमा के लिए शिव जी की उपासना करें, सफ़ेद चंदन का तिलक लगाएं, मंत्र जाप करें, जिससे कि चंद्रमा पीड़ित नहीं हो। यदि चंद्रमा पीड़ित हो जाते हैं तो मानसिक परेशानी भी बहुत ज़्यादा होती है, सही प्रकार से व्यक्ति सोच समझकर जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो इसलिए इन सब उपायों को करना है। आपकी कुंडली में विस्तार से सभी फलादेश एवं उपाय बताए गए हैं, उसको देखकर आप उपाय कर सकते हैं। हरिओम तत्सत।